आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रीति काल से संबंधित जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे और जानेंगे रीति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है, इनके कौन कौन से कवि है और उनकी रचनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे और साथ में जानेंगे रीति काल को अन्य किस नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं रीति काल। देखिए रीति काल जो दिया है, इसमें रीति काल का समय काल है 1650 से 1850 ईस्वी तक। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक मानक समय हम लेकर चलते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार होता है वो किस समय से लिया जाता है। अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का समय अवधि है 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक है। ठीक है, इनके अनुसार कितना है 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो रीति शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य वामन ने किया था। ठीक है, मतलब अगर बात करें जो रीति काल, जो रीति जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, तो सबसे पहले वामन ने किया था। ठीक है, आइए आचार्य वामन ने ही रीति काव्य को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, मतलब जो वामन जो आचार्य हुए ना, काव्य की आत्मा किसको कहा है? रीति को ही काव्य की आत्मा कहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं। विद्यापति के समय रीति शब्द का अर्थ है काव्य रचना पद्धति और उसका निर्देशक शास्त्र। मतलब इन्होंने जो बताया था, जो विद्यापति के समय रीति शब्द का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है काव्य रचना पद्धति और साथ में उसका निर्देशक शास्त्र है। ठीक है, अगर बात करें रीति शब्द का अर्थ होता क्या है? ठीक है, रीति शब्द का अर्थ होता क्या है? रीति शब्द का अर्थ होता है रस, अलंकार, शब्द, शक्ति और छंद आदि काव्यांगों का क्या है? निरूपण है। रीति जो शब्द होता है उसमें क्या मिलेगा आपको? रस मिलेगा, अलंकार, शब्द, शक्ति, छंद आदि जो भी काव्य के जितने भी अंग होते हैं यही रीति में ही आते हैं हमारे। ठीक है, ये तो रहा रीति के बारे में जानकारी, जो छोटी जानकारी आपको बहुत ही काम आएगा। कोई भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रीति काल का अन्य और नाम क्या है। आइए जानते हैं रीति काल के अन्य नाम। तो रीति काल के अन्य नाम, तो रीति काल का अन्य नाम क्या है? रीति काव्य। सबसे पहले किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काल का नाम रीति काव्य के नाम से बुलाया। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया था? यहाँ पर रीति काल के नाम से दिया था। देखिए हम जो हिंदी के व्याकरण जो पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग मत है, तो इनका सबसे प्रमुख माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इन्होंने क्या क्या नाम दिया था? रीति काल नाम दिया था। कला काल किसने कहा था? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा था। किसको? रीति काल को एक नया नाम दिया कला काल के नाम से। अंधकार काल किसने नाम दिया? त्रिलोचन ने नाम दिया। अंधकार काल क्यों कहा गया? अंधकार काल इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जितने भी कवि हुए थे वो सब राजाओं के शरण में थे, तो उन्हीं के अनुसार रचना करना, व्याख्या करना उनकी राजा रानियों की, तो इसीलिए जो काव्य की एक परंपरा चल रही थी जिस तरह से भक्ति काल में, इस काल में आके दब गई थी, इसलिए इस काल को अंधकार काल भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद श्रृंगार काल, ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। श्रृंगार काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय राजा रानियों के श्रृंगार पे, मतलब उनके रूप सौंदर्य पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा की गई है, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। रीति काल के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है? रीति काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा है आपका? रीतिबद्ध है। रीतिबद्ध किसे कहते हैं? रीति में बधे हुए जो कवि हुए थे उन्हीं को रीतिबद्ध कवि कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से कवि आते हैं हमारे? केशव दास, चिंतामणि, मोतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर, भिखारी दास, जसवंत सिंह, ये सारे कवि जो हैं, और भी कवि हुए लेकिन ये प्रमुख हैं जो किसमें आते हैं? रीतिबद्ध में आते हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे प्रमुख है चिंतामणि को माना जाता है। इन्हीं को रीति काल के प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को कहा जाता है रीति काल का प्रवर्तक कौन है? तो चिंतामणि को ही माना गया है रीति काल के प्रवर्तक। तो आइए जानते हैं अब
रीति मुक्त होता क्या है, मतलब ऐसे कवि जो रीतियों से मुक्त हो, मतलब अपने मन वृत्तांत से जो भी रचना कर दिए हैं वही कवि किस में आते हैं, रीति मुक्त में आते हैं। इनमें देखिए कौन कौन से कवि हुए हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि, ये किस में आते हैं, सभी के सभी रीति मुक्त में आते हैं। आइए तीसरा जानते हैं, रीति सिद्ध वाले में कौन कौन से कवि आते हैं। रीति सिद्ध वाले में बिहारी आते हैं, रसनिधि आते हैं, और जो अंतिम है वृंद और भी कवि हुए हैं, लेकिन ये क्या है आपके, ये प्रमुख हैं। रीति सिद्ध किसे कहते हैं, मतलब कि वो ना मुक्त हो, बद्ध हो, मतलब इन सबका क्या करें अपने अनुसार, मतलब ऐसी बातें रखे हैं ये सब कि वो सिद्धियों को प्राप्त कर सके, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। जिनमें प्रमुख कौन है, बिहारी हैं। बिहारी को कहा जाता है कि ये गागर में सागर का भरने का काम करते हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे जो श्लोक हुए, दोहा, छंद हुए, वो ऐसे थे कि एक छोटे से भी अधिक से अधिक अर्थ निकलता है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं रीतिकालीन रचना एवं रचनाकार के बारे में, कौन कौन से इन्होंने रचना किया है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन से हुए हैं, आइए उन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, रीतिकालीन रचना एवं रचनाकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जानते हैं चिंतामणि के बारे में। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनकी कई सारी रचनाएं हुई। सबसे पहले कविकुल, कल्पतरु, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद है इनका रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, और एक और बचा है छंद विचार है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। मतीराम के बारे में आप जानते हैं, जो अगले कवि हैं। इनकी एक रचना है रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, और अंतिम है वृत्त कौमुदी। ठीक है, इसके बाद एक राजा हुए रीतिकाल में, उन्होंने खुद ही रचना की थी, राजा जसवंत सिंह। इनकी एक रचना है भाषा भूषण के नाम से, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है भिखारी दास, ये कवि हुए। उनकी एक रचना है काव्य निर्णय और एक है श्रृंगार निर्णय। ये दोनों ही उस समय के सबसे फेमस कह सकते हैं आप, मतलब कि इनके बारे में कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आइए आगे जानते हैं याकूब खान के बारे में। इनकी एक रचना हुई रसभूषण के नाम से। एक और है इनका रसिक सुमति, इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। और एक दुल्हा जो है, इनकी रचना एक हुई कविकुल, और एक और है इनका कंठाभरण। अगले कवि देव, इनकी जो रचना है शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, और साथ में एक और है भवानी विलास। ठीक है, इनके बाद एक बहुत ही चर्चित रहे कवि, इनका नाम है घनानंद। घनानंद की जो रचना है सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस, पदावली। ठीक है, इसके बाद जो बिहारी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इनकी एक ही रचना हुई बिहारी सतसई। लगभग इनके में 719 के आसपास दोहे हुए। रसनिधि की जो रचना है इनकी रतन हजारा है। बोधा जिन्होंने लिखा है विरह वारिस और इश्क नामा के नाम से इन्होंने 2 रचना की है। द्विजदेव इनकी जो रचना हुई श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, श्रृंगार लतिका। द्विजदेव की श्रृंगार बत्तीसी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये अक्सर एग्जाम में आती रहती है, और साथ में श्रृंगार चालीसी। एक और ही चर्चित रहे कवि जो विद्वान, जिनका नाम है भूषण। इन्होंने रचना की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, और एक छत्रसाल दशक के नाम से। ठीक है, वृंद के बारे में जानते हैं। वृंद सतसई, इन्होंने एक ही रचना की थी। इसके बाद आलम की रचना है आलम केली के नाम से, और एक रसलीन है रस प्रबोध के नाम से इन्होंने रचना की थी। अगले कवि हमारे हुए कुलपति मिश्र। इनकी एक रचना रस रहस्य के नाम से जानी जाती है। सुखदेव मिश्र रसारणव, इनकी रचना हुई। दलपति राय की रचना अलंकार रत्नाकर के नाम से चर्चित रही। लाल कवि, इनकी रचना छत्र प्रकाश। जोधराज, इनकी रचना हमीर रासो। राम सहाय दास, इनकी रचना राम सही के नाम से जानी जाती है। खुमान,
लक्ष्मण शतक के नाम से इन्होंने एक रचना की है। ठाकुर जो हैं ठाकुर ठसक के नाम से रचना की है। अंतिम में इनका एक है जो कवि हुए इनके गुरु गोविंद सिंह, इनकी रचना सुन्नति प्रकाश सर्व 16 प्रकाश, और एक रचना और हुई, नाम है चंडी चरित्र के नाम से इन्होंने रचना की है। ये जो गुरु गोविंद सिंह है, इनकी तीनों ही रचना बहुत ही चर्चित रही है। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सबको कंप्लीट करा दिए। अगर कोई का क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।